युद्ध नहीं वो विश्व युद्ध था। भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करेगा तो महाभारत भी होगी। केशव और भीष्म पितामह ने इसको टलवाने के लिए दुर्योधन को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन नाश मनुष्य का जब छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। महाभारत तो विधि ने तय कर दी थी, इसलिए होनी ही थी, लेकिन करीब 1 से 1.5 अरब का संहार इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध में हुआ था। अपनों ने अपनों का रक्त बहाया था रणभूमि में। अर्जुन ने जब देखा कि अपनों से ही युद्ध करना है तो उनने गांडीव एक तरफ रख दिया और रथ के पीछे जाकर बैठ गया। बस यहीं से केशव ने, श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और महाभारत का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युद्ध में खून के रिश्ते नाते सब तार तार हो गए। 18 दिन में 1 से 1.5 अरब लोगों का, महायोद्धाओं का संहार कर दिया। योद्धाओं के रक्त से कुरुक्षेत्र में खून की नदी बहने लगी। वो युद्ध नहीं, दुनिया का पहला विश्व युद्ध था जिसमें घातक शस्त्रों का प्रयोग किया गया। वैसे घातक शस्त्र आज तक किसी भी युद्ध में न तो इस्तेमाल किए गए हैं, न आगे इस्तेमाल होंगे, न ही उससे पहले हुए थे। युद्ध खत्म हुए करीब 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती आज भी रक्तवर्ण है। महाभारत जो मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक और पूरी दुनिया को योद्धाओं से खाली करा देने वाला युद्ध है, इसमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष के लोग मारे गए थे। बाकी लोग पांडव पक्ष के भी थे जो मारे गए हैं। इस विश्व युद्ध में न केवल भारतवर्ष के राजाओं ने भाग लिया था, बल्कि दुनिया के कोने कोने से राजा कौरव और पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ आए थे। इसी युद्ध के दौरान महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। उन्होंने लिखा है, यन्ने हस्ती न कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं है उसकी चर्चा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आज भी हम जब बड़े युद्ध की कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं, तो कहते हैं महाभारत होने जा रही है। महाभारत के बारे में एक सवाल जो हमारे दिमाग में अक्सर आता है वह यह कि इस युद्ध में कितने महारथी मारे गए। महाभारत के स्त्री पर्व के एक प्रसंग में धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर एक प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 महायोद्धा मारे गए। इसके अलावा 24,000 से ज़्यादा महायोद्धाओं का कुछ पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए। महाभारत युद्ध अपने आप में बहुत ही विचित्र युद्ध हुआ था, जिसमें अनेक तरह के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया। वे अस्त्र शस्त्र इतने खतरनाक होते थे कि आज के परमाणु हथियार भी उनके सामने नहीं टिक सकते हैं। इस कारण से इस युद्ध में इतने योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बारे में जानकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उन सभी का अंतिम संस्कार करने को कहा। युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य तथा संजय, विदुर, युत्सु आदि लोगों को युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी। इसके बाद सभी गंगा तट पर पहुंचे और मृत को जलांजलि दी। महाभारत में करोड़ों की संख्या में वीरों को वीर गति प्राप्त हुई, क्योंकि आज भी कुरुक्षेत्र में महाभारत काल के कुछ अवशेष मिलते हैं। इससे हम समझ सकते हैं वह युद्ध कितना बड़ा हुआ होगा, जिसके अवशेष आज भी इतने साल बाद, लगभग 5,500-6 हजार साल बाद मिलते हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उनके भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अम्बुलश, कृतवर्मा, कलिंगराज, शुद्धादुज, शकुनी, भृगदत्त, जयद्रथ, बिंद, अनुबिंद, कंबोरा, सुदक्षिणा वृद्ध युद्ध में शामिल हुए। पांडवों की ओर से जो महायोद्धा शामिल हुए थे उनमें युधिष्ठिर, उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्विकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, दुष्टध्रुम, शिखंडी, पांड्यराज, युतुत्सुज, कुंती भोज, उत्तम भोज, शैव्य, अनुराज, नील युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक
मुझे आज्ञा दीजिए। न्यूज़ ट्रैकर के लिए मैं शेखर शर्मा, नमस्कार।